ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात हो रही थी टीचर्स के हवाले से। डॉक्टर, ब्रेक से पहले आप बात कर रही थी कि मतलब टीचर्स लाइक जो प्रोफेशन है उनका, वो गार्डियन है हमारे, लेकिन वो मतलब उनको शायद फोकस होता है कि जिस स्कूल से हमें पैसे कम मिले तो वहाँ पे कम टाइम दें, या वो एनर्जी अपनी नहीं लगाते। असल में आजकल जो मेरा जो एक पॉइंट है ना, वो ये है कि पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, महंगाई का दौर है, और फिर हर सबका ना एक ड्रीम्स होता है कि मुझे वो उसने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा करना है, उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। एक ना रन चल रहा है यहाँ पे। इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि टीचर्स ने, पेरेंट्स जाहिर सी बात है पैसे भर रहे हैं, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, सेंट बोर्ड है, कोई भी है, ठीक है। आप यहाँ पर आए, बच्चों को पढ़ाया, बोर्ड में लिख दिया, आप जाओ, आप घर से पढ़कर आना। तो जब तक आप इलेबोरेट नहीं करोगे उस चीज को, एक इलेबोरेशन होती है ना, हिस्ट्री है, साइंस है, फिजिक्स है, बच्चा ट्यूशन जाने की बच्चों को जरूरत ही नहीं है। फिर अगर आपने एक अच्छे टीचर ने इतना अच्छा इलेबोरेशन किया, क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, मैंने स्पेशल बच्चों के स्कूल में पढ़ाया है, मैंने IMA कंप्लीट किया है। डिफिकल्ट स्पेशल बच्चों को पढ़ाना, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे आपको उनको एक इलेबोरेशन देना पड़ता है, आपको उसको बताना पड़ता है, कलमा पढ़ाना पड़ता है, वो लोग पढ़ते हैं सामने से, बिल्कुल पढ़ते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं उनके स्पोर्ट्स डेज की, उनको मतलब टीच करने की, एक्टिविटीज कराने की, हर तरीके के बच्चे होते हैं हमारे पास। अच्छा मैडम, टीचर्स की अगर बात हो रही है तो मैं अगर इसको चाहूँगा आगे बढ़ाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पेशा है और बड़ा किरदार है। जैसे मैंने कहा, हमारी आने वाली जो नस्ल है उनको संवारने में इनका बड़ा किरदार है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल हो, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई पर्टिकुलर हमें इदारा नज़र नहीं आता कि जी ये आप कोर्स करेंगे या ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप खत्म करेंगे देन आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उससे पहले नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अक्सर हम ये भी देख रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर पास बच्चे बच्चियाँ टीचर बनी हुई हैं और हमारी आने वाली बच्चों को पढ़ा रही हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में है। वैसे तो ये होता था कि ग्रेजुएशन से पहले आपका आप मतलब आप किसी भी ओहदे पे नहीं आ सकते, एलिजिबल नहीं है। इवन आप सपोर्ट टीचर या जिसे हेल्पर कहते हैं, आप वो भी नहीं आ सकते। लेकिन अभी कुछ सालों से मैंने ये देखा है कि अपना बजट बचाने के लिए बड़े बड़े स्कूल्स इंटर की लड़कियां रख लेते हैं कि जी ये तो हेल्पर टीचर्स हैं, इनका क्या काम है, इन्होंने तो बैठ के सिर्फ कॉपीज लिखनी है। जबकि मेन स्ट्रीम पे हेल्पर टीचर होती है, जो मेन टीचर होती है वो मेन पॉइंट संभालती है, और ज्यादातर क्लास जो होती है वो हेल्पर टीचर के हाथ में रहती है। वही बच्चों से इंटरेक्शन करती है, वही बच्चों के साथ खेलती है, वही सब कुछ करती है। तो आप ये सोचे कि ये क्या अजीब गरीब बात है, जबकि जो हमारी क्लास टीचर है उसके लिए ये शर्त होती है कि जब तक वो मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस नहीं होगी, मैं इस वक्त प्री जूनियर्स की बात कर रही हूँ, कि जब तक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस नहीं होगी हम उसको जॉब नहीं देंगे। ऐसा ही है। लेकिन जिसको आपने जॉब दे दी मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस टीचर को, उसका टाइम सबसे कम स्पेंड हो रहा है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड उसको लिखना है, बड़े बड़े काम उसको करना है, और इंटरैक्शन किसके साथ है, वो बच्ची जो भी सिर्फ इंटर कर आई है, और उसके बाद 4 महीने की छुट्टियां हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा, ऐसे भी टीचर हैं लाइक एक्टिविटीज करके और मुख्तलिफ खेल उनके साथ, बच्चों के साथ खेल के, और जिसे कहें कि एक पीस ऑफ केक की तरह उनको पढ़ाना। तो ऐसे टीचर्स अगर मिल जाएं बच्चों को, तो मैं कहूँगा कि बड़ा हमारा फ्यूचर संवर जाएगा और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। तो ऐसे टीचर्स के लिए क्या कहेंगी जो मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं अपने बच्चों पर? मैं यही कहूंगी कि वो जन्नती है, वो जन्नती है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि कोई भी लड़की उस वक्त तक शादी ना करे जब तक वो मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स कोर्स ना कर ले। क्या बात चाहे छोटे स्कूल से करे, एटलीस्ट जब वो एक माँ के दर्जे पे आएगी तो उसके अंदर इतना मुलायम दिल हो चुका होगा और उसको इतनी प्रॉपर हैंडलिंग आएगी कि वो इस नस्ल को बहुत संवार सकती है। साजिद, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से कुछ बड़ी अहम बात करना चाहूंगी। जो हमारे आज का जो बच्चा है ना, इस सदी का मोस्ट इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें जिसमें वो पैदा हुए हैं। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन हम एज अ पेरेंट क्या कर रहे हैं उनके हाथ में? हम गजब कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को खुद स्पेशल बना रहे हैं अपने हाथ से। हम क्या करते हैं कि बच्चे, क्योंकि माँ इज सो बिजी और शी इज टायर्ड और शी इज सो सोशल दैट शी डजंट हैव टाइम टू स्पेंड टाइम विद द किड्स। वो उसके लिए बेहतरीन क्या है
कि वो एक टैब खरीद के दे दे। अव्वल तो वो ये मोबाइल ही दे देती है, फिर उसको लगता है बच्चे की आंख कमजोर ना हो जाए तो उस पर रहम खा के उसको टैब दे देती है। हाँ, ये बड़ा अलमिया है, ठीक है? बहुत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। अब वो बच्चा, उसका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है, इंटेलिजेंट, वो ऊपर से आया है, ठीक है। आप उस पर क्या क्या देखते हैं, कार्टून देखते हैं, आप उस पर फाइट देख रहे हैं, आप उसमें जो चीजें देख रहे हैं, दरअसल आप उसका कैरेक्टर बना रहे हैं। आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा रेशो हो गया है ऑटिस्टिक बच्चों का। ऑटिज्म इतना बढ़ गया है, एक तो ये बाय बर्थ होता ही होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हमारे माएँ उनको प्रॉपर तवज्जो दें और उनको अपने साथ अटैच करें, आप यकीन करें ये होते होते खत्म हो जाएगा, होते होते खत्म हो जाएगा। हमारी माएँ आजकल अपने बच्चों को ऑटिज्म की तरफ लेकर जा रही हैं। ये इतना जिसे कहते हैं ना अलमिया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हूँ, घरेलू दावतों में जाती हूँ, इवन अपनी फैमिली की दावतों में जाती हूँ। मैं आजकल सिर्फ एक चीज चुपचाप देख रही होती हूँ, बच्चे खेलते नहीं है, हाँ, मोबाइल, दे डोंट प्ले, बिल्कुल ऐसा वो ही है। लड़ते भी नहीं है, हाँ, वो कुछ छीनते भी नहीं है, वो बस कोनों में बैठे हुए हैं। सही कह रही है। बस वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आज अम्मा ने, अगर बस अम्मा देखे ना मेरी तरफ, वो बस वो यूं है। आप मुझे बताइए, रिश्तेदारों से हमदर्दी कहाँ से आएगी, रिश्तों की अहमियत कहाँ से आएगी, आपस में एक दूसरे का केयर कहाँ से आएगा, रिश्तों की पहचान कैसे आएगी। हम कह बेटे मामू को सलाम करो, मामू को क्यों कहा हमने मामू को सलाम करो, क्यों नहीं उसने देखते फौरन कहा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि सारा वक्त उसका इसके साथ गुजर रहा है और माँ के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को। ये अलमिया खतरनाक है, उस्ताद भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर। आप क्योंकि कराची से बाहर भी आपका आना जाना लगा रहता है, वहाँ की लेडी और यहाँ की लेडी, मतलब एक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, यहाँ की खातून और वहाँ की खातून में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है, कुछ बताएंगे हमारे देखने वालों के कि उनका तो मोस्टली टाइम घर में ही गुजरता है। फर्क तो मैं ये बोलूंगी कि खवातीन तो एक जैसी होती है, बस उनका एक जो मेंटली तौर पे जो एक माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट हुआ होता है। आपको देखना है कि आप सोशल वर्किंग पे जा रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो आप किस तरीके से लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको घर पे भी टाइम देना है, आपको बाहर भी जाना है, आपको लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, आपको सब कुछ करना है, आपको यहीं रहना है और यहीं रह के ही आपको सब चीजें हैंडल करनी है। अच्छा, वहाँ पे उस सोसाइटी में कुछ पर्दे का और कुछ वेयरिंग का कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इस तरह के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है, तो इस पे भी मतलब थोड़ा सा वो करना चाहिए, काउंसलिंग होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका दिल कैसा है, आपकी जबान कैसी है। बिल्कुल इसी मतलब बात पे ये सारी चीजें हमारी आज की जो खातून है बहुत सारी चीजें फेस कर रही होती है जी। यहाँ जाना है तो ये पहनना है, वहाँ जाना है तो ये पहनना है, तो क्या क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी जब अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए? मैं तो ये बोलती हूँ कि लड़की ना शलवार कुर्ता दुपट्टे में ही बहुत अच्छी लगती है। मेरा एक ये कि हमारा, लेकिन एक अगर दिल है, एक मेरी हाँ, आजादी बिल्कुल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पैंट पहनूं, मैं ट्राउजर पहनूं, असल मतलब में मुझे कोई आजकल के लोगों को ना वो मतलब एक फैशन डिजाइनिंग का ना एक मतलब के लोग बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं तो हम ये पहनेंगे तो हम खूबसूरत लगेंगे, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, चबी हैं, आपने पैंट शर्ट पहना, आप ऊपर कोट पहन ले, आपके साइड्स को वो छुपा देते हैं। आप अपने आप को भी देखिए, ये देखिए कि मीडिया है, कहीं से भी कवरेज कर लेगा। इंटरनेट की दुनिया है आजकल, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप शॉर्ट हाइटेड है तो लॉन्ग शर्ट्स पहने तो आप ऑटोमेटिकली टॉल लगेंगे। आपका फेस चबी है तो आप स्ट्रेट हेयर्स रखें तो फेस स्लिम लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें कि आप लेके चलो तो। अच्छा मैडम तलत, इस तरह का सामना कभी आपको हुआ कि कभी किसी ने टोका हो या आपको कोई प्रेशर हो कि मैंने इधर मुझे रिक्वायरमेंट ये थी, मैंने ये पहन लिया? मतलब एक होना चाहिए कि इंसान है, वेल एजुकेटेड है, हमें पता है हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, इतनी तो अवेयरनेस हमारी खवातीन को होनी चाहिए। या इस प्रेशर में आना चाहिए नहीं जी आपने जी नकाब पहनना है, मियाँ ने कहा है कि जी नहीं नकाब लगाना है, और या टोपी वाला बड़ा बुर्का पहन लेना है, ठीक है शरीयत हमारी कह रही है, एग्रीड, लेकिन क्या ये इन चीजों को पे कैसे मतलब करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, औरत बेसिकली बड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। जब आपकी तरबियत या आपका माहौल जो आपके घर का है, आप उसमें रह के अपनी पूरी काबिलियत दिखा सकती हैं। हम मेरी इंडस्ट्री में ऐसी ख्वातीन को मैं जानती हूँ कि जो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी नहीं देती हैं, वो सिर्फ लिखती हैं कि मेरी आवाज कोई और ना सुने। क्या बात है! और वो ब्रांड को लीड करती हैं, लीड।
तो उनकी इज्जत पे कोई कमी नहीं है। मैंने आज तक उनका चेहरा पूरा नहीं देखा हुआ। कमाल हो गया ये तो फिर। पूरी वर्कशॉप्स लेती है, अच्छा। इंटरनेशनल टूर्स है। तो ये एक तरह का, इसमें मैं नहीं मानती इस बात को। जो आपका घर, आपका माहौल, और सबसे बढ़कर शादी से पहले आपके वालिदैन और शादी के बाद आपका शौहर, बिल्कुल ऐसे जिस शक्ल में आपको देखना चाहता है वो आपकी काबिलियत को कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर कोई लेडी बुरके में है तो उसको ये ना देखा जाए कि जी ये कोई पिंड से आई है या ये पढ़ी लिखी नहीं होगी। नहीं, हमारी शरीयत तो कहती है नकाब का, पर्दे का। लेकिन ये अलमिया है, ये अलमिया है। हम कहीं जाते हैं, फर्ज करें, मैं मतलब एक नॉर्मल सी मिसाल दे रही हूँ कि एक बुरके वाली जाती है या जो बहुत ज्यादा कवर्ड होती है तो वो थोड़ी सी इग्नोर्ड होती है, सिवाय उसके कि अगर उसकी आंखों में क़यामत का कॉन्फिडेंस हो और उसको अपनी जगह बनाना आती हो। मैंने देखी ऐसी औरतें कि अच्छे जो है ना थोड़े से पीछे हो जाते हैं कि भाई प्लीज। जी। तो ये कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ता है और ये कॉन्फिडेंस आपको शो भी करना पड़ता है। और ये कॉन्फिडेंस घर वाले भी देते हैं। जैसे आपने कहा अगर एक शादीशुदा खातून है तो उसका शोहर उसको कॉन्फिडेंस देगा कि जी आपने कैसे रहना है सोसाइटी में। उनका उसका भी है फिर ये कि आपको अपनी काबिलियत पे यकीन होना चाहिए। अगर आप अंदर से खोखले हैं तो अब आप चाहे पैंट शर्ट पहने, आप स्लीवलेस पहने, आप टॉप्स पहने, आप कहीं ना कहीं जाके हिट हो जाएंगे। ऐसा ही है, वो बड़ी बेइज्जती का मामला हो जाता है। ऐसा ही है। लोग मुंह पे नहीं कहेंगे, पीछे कहेंगे। और आजकल ये होता है, और आजकल ये बहुत है ना, ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा। मैं बल्कि एक चीज ऐड करूं कि इतना मुझे कुछ चीजों पे अफसोस, और ये मैसेज मैं देना चाहूंगी उन लड़कियों के लिए कि खुदारा जिस चीज की आपको इजाजत आपके वालिदैन देते हैं या आपका शौहर देता है, आप उसी शक्ल में बाहर आए। क्या बात है। किसी जगह स्टे करके वहां से कपड़े चेंज करके फिर उस जगह जाना, यानी आप इतने कॉम्प्लेक्स के अंधेरे में हैं कि आप सारी जिंदगी सर नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि आजकल ये सारी चीजें बहुत हो रहा है, बहुत हो रही है कि आप घर से इस कपड़ों में निकल लें, आपने बैग में कपड़े दूसरे डाल दिए, अब फिर वहां से आप वेस्टर्न कपड़े पहनकर और आप कहीं पार्टीज में जा रहे हैं और फिर घर जाना तो फिर वही कपड़े पहन के आना है। ब्यूटी इंडस्ट्री के आप वर्कशॉप्स अटेंड करें या बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही है सामने। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, तो आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते होंगे, इंटरेक्शन होता होगा, मुलाकात होती होगी, तो आपका एक फर्ज भी बनता है उनकी काउंसलिंग करना कि ठीक है आप अपनी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत के नाते, क्योंकि आप लोगों का शोबा है, आप टीचर्स भी, मैं अगर आपको कहूँ तो मतलब कोई बैद नहीं होगी। इस तरह का कोई वाकया हुआ कि कोई भोली भाली सी लड़की है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने सोसाइटी में कैसे चलना है, कैसे रहना है, आपसे कभी ऐसा वाकया हुआ? काउंसलिंग तो करनी पड़ती है। जैसे कोई मेरे पास आ रहा है, मेरे स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास आ रहे हैं, अगर कोई लड़की एकदम बुर्खा पहनकर आती है, उसको कुछ उठने बैठने का सेंस नहीं है, पेरेंट्स ने बोला हम इतना अफोर्डेबल नहीं है, आप अपना हुनर जाके सीखो, तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। आपको अपनी ब्यूटी, सारी लड़कियां खूबसूरत है, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो, चाहे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की हो, सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत है। आजकल ना ये बहुत सारी चीजें इन हो गए, हमें गोरा होना है, हमें गोरा होंगे तो हम ना निकल जाएंगे, मतलब आगे। आप बाहर देखें, बाहर सबसे ज्यादा ब्लैक ब्यूटी है। आप हॉलीवुड की मूवीज में देखें, आजकल ब्लैक ब्यूटी है। बाहर की फॉरेन। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मतलब जाली क्रीम्स कह लें या इस तरह के कोई टोटके जो आजकल के मतलब जिनको मतलब नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो अपने चेहरे बिगाड़ देती हैं बच्चियां। ये चीज मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में बोली थी। कोई भी क्रीम लें, सबसे पहले अपने फेस पे टच नहीं करें, अपने हाथ पे लगाएं। आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है? आजकल ऐसी बहुत सी क्रीमें निकली है जो इतनी सस्ती मिलती है। आप मतलब आजकल लोगों का ना कॉन्सेप्ट ये है, आपने फेशियल करवाया तो आप गोरे हो जाएंगे। बिल्कुल यही ऐसा ही। फेशियल का मतलब आपकी स्किन को वो क्लीन कर रहा है, आपकी स्किन टोन पे आपको वो क्लीन करके दे रहा है। जो एक डस्ट आ गई है, हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारा ट्रेवल होता है, ऐसा ही है। इस तरीके ऐसे ही मोहतरमा आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन के किरदार पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इनको शामिल ना करें जो हुनरमंद ख़वातीन हैं, मैं उनको कहूँगा जो मजदूरी करती हैं, कहीं पे सिलाई का काम करती हैं, कहीं पे घरों में जाके वो मैड हैं, तो इन ख़वातीन के लिए क्या कहेंगी? इनकी भी फीलिंग्स होंगी, इनके भी राइट्स हैं, इधर कोई फोकस नज़र इतना नहीं आता। हमने जो सोसाइटी में देख रहे हैं, ठीक है हुकूमत कवानीन बना रही है,
क्या आप कोई सोसाइटी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, अभी पिछले दिनों एक यही वुमेन्स डे पे मुझे सिंध गवर्नमेंट कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें मुझे अवार्ड दिया गया और उसमें जो ख्वातीन आई गई थी वो इंटीरियर से आई थी और जिसको यहाँ की NGOs उनके साथ डायरेक्ट है और वो उनके काम को यहाँ पर सेल आउट करती है। मेरा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। वो सिलाई के काम करती रहती वो हैं? सिलाई, कढ़ाई और जो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए थे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इन्होंने किया हुआ है। यानी मेरी मासी शायद बेहतर तरीके से मेरे घर आती होगी तैयार होके या साफ सुथरी, वो उस इलाके की थी। तो आप ये देखें कि मेन स्ट्रीम पे वो लोग नहीं है और उनके हुनर से दूसरे मुस्तफीद हो रहे हैं जी, और उन तक कोई... उनका हुकूक नहीं पहुंचाया जा रहा। आज भी उनके घर में एक ही वक्त की रोटी है। मैंने उनसे बातें की बकायदा बैठ के और चूंकि मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकती थी तो मैंने किसी को बिठाया कि ये क्या कह रही हैं, ये क्या कह रही हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हम तो आई थिंक वी शुड फोकस देम। जरूरी नहीं, फोकस का कतई ये मतलब नहीं होता कि आप उन्हें टीवी पे ले आए, आप उन्हें स्टेज पे ले आए, कतई नहीं। ऐसा ही है। आप उनको मेन स्ट्रीम पे बहुत तरह से ला सकते हैं। आप उनको एटलीस्ट जो उनका हक है वो उजरत दे दे, उनके हालात खुद बेहतर हो जाएंगे। ऐसा ही ये एक प्रॉब्लम है हमारी यहाँ। अच्छा, फिर ये नस्ल दर नस्ल हमारे मतलब जिन इलाके की ये खवातीन है, फिर अगर माँ वो काम जानती है तो उसने अपनी बेटियां तैयार करनी है, फिर बेटियों ने बेटियां मतलब एक आपको आर्ट वर्क आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने वाली बात की उनको जो जायज उनकी प्रमोशन नहीं है, उनकी अपने आप को प्रमोट करते हैं, उनसे लेके अपने आप को प्रमोट करते हैं। उनकी चीजों से खुद को प्रमोट करना और उनसे नहीं पूछना, उनसे ये कोशिश करना है कि अगर तुम्हारी एक रोटी बन रही है तो कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारे घर में आधी ही रोटी से काम चल जाए। मैं ये सब अपने आंखों से देखकर और अच्छा मुझे बड़ा शौक है ना लोगों से, खासतौर पे इस तरह के लोगों से इंटरेक्शन करना, उनके बारे में तजस्सुस कैसे होता है, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर कितना होता है। अभी पिछले दिनों ये हुआ कि मेरे पास थोड़ी सी हॉलीडेज निकले मेरे पास, तो मैंने शान से ये कहा कि शान आप मुझे इस दफा हॉलीडे में हम गाँव जाएंगे। कहते कौन से गाँव जाएंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे विलेज जाना है और रियल विलेज जहाँ गाय, भैंसे, बकरियां और इंसान साथ सोते हैं। और साजिद में वहां गई और मैंने वहां 10 डेज अपने स्पेंड किए। किस जगह, क्या शहर का नाम? ये था मैं आपको भी याद करके बता दूं, दैट वाज अ प्योर गांव और वो वाला जहाँ ट्यूबवेल में नहाते हैं। अच्छा। हाँ, मगर मैं आपको क्या बताऊं, हैरत अंगेज बात, हर घर में औरत कोई हैंडवर्क कर रही है। क्या बात है। क्योंकि मैं भी पंजाब से बिलोंग करती हूँ and I proud to be पंजाब सराइकी, basically I'm सराइकी and I belong from राइमियार खान फतेहपुर। तो वहाँ मेरे वहाँ पे फैमिली है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी पूरा 1 महीना लगा कर आई वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे जब जाने की बात आती है ना तो आई वाज एक्साइटेड, आने का दिल नहीं होता। अच्छा। वहीं आप खेतों में रहो, वहीं काम करो, वहाँ के मर्द और मतलब वहाँ की औरतें ज्यादा काम करती है मर्दों से। हाँ, ये देखा गया। वो इवन वो तो खेती बाड़ी में भी मतलब खवातीन होती है। काम अलग, बच्चों को अलग संभालना, आपके ये खेती बाड़ी अलग, जानवरों का काम अलग, दूध निकालना, ये सारी चीजें। अब आप बताएं, मतलब कितनी बहादुर खातून है हमारी जो इतना सब काम करती है। आपका कभी उनसे बात हुआ, कभी उन्होंने थकन महसूस की या कहा जी हम इस लाइफ से? उनकी मीठी जबान और सराइकी, जैसे मैं बताती हूँ, हमारी तो वैसे ही बोलते कि मीठी जबान है। वो लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि फना बंदे ने ऐसा किया, हम थक गए। ये वो लोग मतलब मेहमान नवाज बहुत है, इतने मेहमान नवाज है, बहुत ज्यादा मेहमान। क्या बात है। चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।